अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अपने मोबाइल फोन से। अमेरिका G7 इक़दाम के तहत तरक्की पजीर ममालिक में मतलूबा बुनियादी ढांचे की माली मुआवनत के 200 अरब डॉलर की रकम जमा करना चाहता है। इसका मकसद चीन के कई खरब डॉलर मालियत बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुकाबला करना है। अमेरिका इस मंसूबे के तोड़ के लिए 5 साल के दौरान में निजी और सरकारी फंड्स से रकूम मुहैया करेगा। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन G7 के सरबराह इजलास के मौका पर इस मंसूबे का ऐलान करेंगे। चीन के बारे में परेशान G7 के रहनुमाओं ने पहली बार गुज़िश्ता साल ये मंसूबा तैयार किया था और अब वो बाज़ाब्ता तौर पर उसे एक नए उन्वान आलमी बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी के लिए शराकत दारी के तहत शुरू कर रहे हैं, जबकि अपनी सदारती मुहिम के दौरान में बाइडन की पेश करदा मंसूबा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को तर्क कर रहे हैं। सदर जो बाइडन G7 के सरबराह इजलास के मौका पर कई मखसूस मंसूबों की नकाब कुशाई करेंगे। उनमें बरतानिया, जर्मनी, जापान, यूरोपीय यूनियन और कनाडा के रहनुमा शामिल होंगे। उन्होंने ऐसे मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करने का अहद किया है जो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के साथ साथ आलमी सेहत, सनफ़ी मसावात और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। बिलखसूस फ़्रांसीसी सदर इस इजलास में गैर हाज़िर होंगे क्योंकि वो चीन के बुनियादी ढांचे के प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो चुके हैं। वाइट हाउस ने कहा कि नए मंसूबे के लिए फ़ंड्स, ग्रांट, विफाकी फ़ंड्स और निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हुए इकट्ठे किए जाएंगे। इसके अलावा कसीरुल-जहद तरक्याती बैंकों, तरक्याती मालियाती इदारों, खुद मुख्तार दौलत फ़ंड्स और दीगर इदारों से सैकड़ों अरब डॉलर इजाफ़ी रकम हासिल की जा सकती है। वाज़ेह है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इक़दाम 2013 में शुरू किया था। इसमें 100 से ज़्यादा ममालिक में तरक्की और सरमायाकारी के इक़दामात शामिल हैं। इनमें रेलवे निज़ाम की तरक्की, बंदरगाहों और शाहराहों की तामीर समेत मुतअद्दिद मंसूबे शामिल हैं। वाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि शी जिनपिंग के कदीम तिजारती रास्ते शाहराह रेशम को जदीद रंग में डालने के मंसूबे से बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को बहुत कम फ़ायदा हुआ है। आला मुलाज़मतें चीनी कारकुनों को जा रही हैं, जबकि जबरी मुलाजमतें और बच्चा मजदूरी की शरह में इजाफा हुआ है। जो बाइडन कई फ्लैगशिप मंसूबों पर रोशनी डालेंगे। G7 सरबराह इजलास में अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की आलमी बैंक के नए आलमी चाइल्ड केयर मराआती फ़ंड में 5 साल के दौरान में 5 करोड़ डॉलर तक रकम देने का वादा भी करेगा। इसका मकसद बच्चों की देखभाल के मुनासिब बुनियादी ढांचे में पाए जाने वाले फ़र्क को दूर करना है। सूडान की मुसल्लह अफ़वाज के सरकारी तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला ने इथोपिया की फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने 7 सूडानी फ़ौजियों और एक ज़ेर हिरासत शहरी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मक़तूलीन को अपने शहरियों के सामने पेश किया। सूडानी फ़ौज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इथोपिया का रवैया तमाम बैनुल अक़वामी और इंसानी कवानीन और उसूलों की मुताबिकत नहीं रखता। बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यह गद्दाराना तर्ज़ अमल नाकाबिल कबूल होगा और इस रवैये का जवाब दिया जाएगा। हालिया बरसों में सूडान और इथोपिया के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से टागराए के इलाक़े शुमाली इथोपिया और इथोपिया की जानिब से नील पर एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तामीर बताई जाती है। सूडान और पड़ोसी मुल्क इथोपिया के दरमियान हवाली सरहदी झड़पों में हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। सूडान की मुसल्लह अफ़वाज के सरकारी तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला ने इथोपिया की फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने 7 सूडानी फ़ौजियों और एक ज़ेर हिरासत शहरी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मक़तूलीन को अपने शहरियों के सामने पेश किया। सूडानी फ़ौज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इथोपिया का रवैया तमाम बैनुल अक़वामी और इंसानी कवानीन और उसूलों की मुताबिकत नहीं रखता। बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यह गद्दाराना तर्ज़ अमल नाकाबिल कबूल होगा और इस रवैये का जवाब दिया जाएगा। हालिया बरसों में सूडान और इथोपिया के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से टागराए के इलाक़े शुमाली इथोपिया और इथोपिया की जानिब से नील पर एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तामीर बताई जाती है।
سوڈان اور پڑوسی ملک ایتھوپیا کے درمیان حوالی سرحدی جھڑپوں میں ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔